आपदां हर्तारां दातारां सर्वसंपदां लोकाभिराम श्रीराम भूयो भूयो नमाभ्याम् भूयो भूयो नमाभ्याम्। प्रिय सज्जनों, संत कहते हैं मनुष्य के शरीर के बनावट में सबसे आगे है पेट और सबके पीछे पड़ा हुआ है पेट। आगे है पेट और सबके पीछे पड़ा हुआ है पेट। घर में सोफा सेट है, आयरन सेट है, टी सेट है, टीवी सेट है, किंतु आदमी अपसेट है, क्योंकि उसे न तो सद्गुरु से भेंट है, न भक्ति से भेंट है, न प्रेम से भेंट है। आज आपके सामने एक ऐसे ही त्यागी संत की लघु कथा रख रहा हूं। यह लघु कथा सत्य कथा है। कहते हैं अंग्रेजों का राज था देश में और हिमाचल प्रदेश की एक ऊंची चोटी के नीचे, एक बड़े से विशाल वट वृक्ष के नीचे एक साधु तपस्या कर रहे थे। सामने एक सड़क जाती थी, उस सड़क से बस जा रही थी और उस बस में कोई अंग्रेज का सेना का ऑफिसर उस जगह पे उतरा, ध्यानस्थ साधु के पास गया और कुछ कौतूहल करने लगा, कुछ बातें पूछने लगा। महात्मा जी की आंखें खुली। महात्मा जी ने पूछा, बेटा क्या बात है? उसने कहा, क्या कर रहे हो? कहा, देखते नहीं हो हम तपस्या कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं। फिर उसने कहा, ये तेरे हाथ में क्या है? तो संत ने सीधा सवाल कर दिया, भाई सैनिक, आपके कंधे पर क्या लटका हुआ है? उसने कहा, जानते नहीं हो? सैनिक ने कहा, जानते नहीं हो, मेरे कंधे पर बंदूक लटकी हुई है। फिर सैनिक ने कहा, सेना के उस ऑफिसर ने कहा, तेरा यह जो माला है, ये जो तेरा माला है, ये क्या है? कहा कि तेरा ये पीछे लटका हुआ बंदूक क्या है? सेना के उस ऑफिसर ने कहा, ये मेरा हथियार है। तो संत ने कहा, ये माला भी मेरा हथियार है। कहा, अच्छा माला तेरा हथियार है संत? कहा, हां। कहा, ये माला क्या कर सकता है? कहा कि पहले ये तो बताओ कि तुम्हारा बंदूक क्या कर सकता है? संत ने पूछा। इतना सुनना था कि उस सेना के अधिकारी ने हाथ में बंदूक ली और सामने ढाल पर बैठी हुई एक चिड़िया पर गोली दाग दी। चिड़िया भरभरा करके ठीक संत के आगे गिर गई और बड़े गुमान से, गर्व से उस सेना के अधिकारी ने कहा, देखो मेरा हथियार ये काम कर सकता है। संत ने अपने हाथ में पकड़ी हुई माला को उस पक्षी के शरीर में सटाया और चमत्कार हो गया। जैसे ही माला स्पर्श हुआ कि पक्षी फरफराता हुआ, तड़पता हुआ पक्षी स्वस्थ सा हुआ और उड़कर सामने की डाली पर बैठ गया। संत ने हंसते हुए कहा, देखा तुम्हारा हथियार वो कर सकता था और मेरा हथियार ये कर सकता है। यह चमत्कार देखने के बाद उस अधिकारी का मन बदला, मत बदला और मन भी बदला। एकदम से हृदय परिवर्तन हो गया। वह बैठ गया। एक दिन बैठा, दूसरे दिन बैठा, फिर उस पर भक्ति की नशा चढ़ गई और वह भक्ति राम नाम की भक्ति थी। संत से दीक्षा लिया, सेना का अपना पद छोड़ा और साथ ही साथ भूल गया इंग्लिस्तान को। कहते हैं वर्षों तक
अयोध्या की गलियों में वह संत, वह सेना का अधिकारी साधु वेश में घूमता रहा। अयोध्या के लोग उसे गोरे बाबा के नाम से पुकारते थे, श्रद्धा करते थे, आदर करते थे, और गोरे बाबा मस्ती में गाते फिरते थे। राम उठत राम चलत राम शाम भोर है, राम बुद्धि राम चित्त राम मन विभोर है। राम शब्द राम अर्थ राम ही परमार्थ है, राम कर्म राम भाग्य राम ही पुरुषार्थ है। राम भोग राम त्याग राम तत्व ज्ञान है, राम भक्ति राम प्रेम राम ही विज्ञान है। राम स्नेह राम राग राम ही अनुराग है, राम स्नेह राम राग राम ही अनुराग है। राम कली राम कुसुम राम परम साध्य है, राम कली राम कुसुम राम परम साध्य है। राम जीव राम ब्रह्म राम ही आराध्य है, राम जीव राम ब्रह्म राम ही आराध्य है। राम कली राम कुसुम राम ही साध्य है, राम कली राम कुसुम राम परम साध्य है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। जय जय सीताराम।